सो हे गाइस वेलकम बैक रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इस एनिमे के पहले के 6 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इसी एसेशन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ना अभी अपने प्रिंस पे अटैक कर चुकी होती है। एंड ऑल ऑफ सडन से रियलाइज होता है कि दरअसल इसका जो अटैक था वो प्रिंस को लगा नहीं है, मतलब इसे अभी भी जो प्रिंस होता है ना उसकी प्रेजेंस फील हो रही होती है। और फिर ये बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस लॉर्ड रिमरू को ना थोड़ा ज्यादा ही हल्के में ले लिया, मतलब वो इतना कमजोर भी नहीं है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं अपना सोई एंट्री लेता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने शायद सही कहा, तुमने यहाँ पे ग्रेट रिमरू को अंडर एस्टिमेट कर लिया और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अटैक करने के बाद भी यहाँ पे बैठ के अपने दूसरे अटेम्प्ट का वेट कर रही हो। और इधर हम देखते हैं इस सेशन को और यहाँ पे ना अपने सीधे सोई के ऊपर ना अपने गन को पॉइंट करती है और बोलती है तुम कौन हो। सोई बोलता है मेरा नाम सोई है और मैं यहाँ पे लॉर्ड रिमरू का ना एक लॉयल स्पाई हूँ। और यहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू करता है और फिर ये बोलती है क्या डेमन लॉर्ड, मुझे पता था। और फिर सोई बोलता है देखो तुम्हें जो भी पता है ना तुम मुझे चुपचाप बता दो। और तभी ये जो सेशन होती है बोलती है ठीक है अगर तुझे जिद्दी करना है ना तो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड ये इतना बोल के ना अपने बंदे पे, मेरा मतलब है सोई पे अटैक करना चालू करती है, मतलब उस पे यहाँ पे काफी सारे ना बुलेट फायर करती है। बट भाई जो बुलेट्स होते हैं वहाँ पे सोई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, मतलब वो लगते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं। फिर ये बोलती है क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा, मुझे दूसरे अटैक का ट्राई करना होगा। और यहाँ पे लिटरली अपने चाकू से ना उस पे अटैक करती है, बट अपना जो सोई होता है उसे डॉज कर लेता है। और फिर ये बोलती है मुझे लगा ही था कि ये यहाँ पे मैजिक को टॉलरेट नहीं कर सकता है, मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस पे मैजिक से अटैक करूँ तो शायद इसकी जान जा सकती है। और यहाँ पे सोई इसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो लगातार उस पे अटैक किए जा रही होती है और मन में बोल रही थी कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब इसने इतनी जल्दी ही मेरे सारे अटैक को आइडेंटिफाई कर लिया और उसे डॉज भी कर लिया, मतलब सच में इस बंदे में दम तो है। और इसे यहाँ पे डिफीट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ अलग ट्राई करना होगा। और इधर देखते हैं सेशन को जो कि यहाँ पे थोड़ी दूर जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है ठीक है फिर अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। एंड यहाँ पे लिटरली फिर से उस पे बुलेट फायर करती है और भाई इस बार जो उसका बुलेट होता है वो जाकर सीधे ना अपने सोई के हाथ में लगता है और इसका जो एक हाथ होता है वो कट के नीचे गिर जाता है, मतलब भाई पूरा खून खून हो जाता है यहाँ पे। और सोई यहाँ पे अपने हाथ को पकड़ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या था। फिर ये बोलती है तुमने नोटिस नहीं करा बट जो मेरी बुलेट थी वो इस बार मैजिक के अंदर सोख थी, मतलब इस बार जो तुम पे बुलेट मैंने चलाई थी वो कोई नॉर्मल सी बुलेट नहीं थी, उसमें मैजिक लगा हुआ था और मुझे पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। और ये इतना बोल के ना आगे उस पे और भी सारे बुलेट चला देती है और बोलती है अब तुम्हारा खेल खत्म है, अब तुम नहीं बचने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को जिंदा नहीं छोड़ सकती जिसे मेरे बारे में पता चल गया हो। और यहाँ पे एक साथ मैंने 4-5 बुलेट को चलाती है और भाई यहाँ पे चारों पांचों बुलेट जाके सीधे अपने सोई को लगते हैं और उसे यहाँ पे ना खत्म कर देते हैं। सोई यहाँ पे लिटरली नीचे गिर चुका होता है और यहाँ पे जो अपनी सेशन होती है वो बोलती है सच बोलूं ना तो ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग था, मतलब इसने मुझे ना अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स खोलने पे मजबूर कर दिए, बट खैर ये मर गया, ये काफी अच्छी बात है। तभी पीछे से एक आवाज आती है ओह शायद तुमने सही कहा, जो भी तुम्हारे ट्रम्प कार्ड्स थे तुमने वो दिखा दिया, ये अच्छी बात है। और तभी ये पीछे मुड़कर देखती है और भाई यहाँ पे अपना सोई खड़ा होता है और बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हें अभी अभी मारा है और तुम अभी अभी मरे हो। और जैसे पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पे भाई कोई नहीं होता है, मतलब वो बस सोई का ना एक डुप्लीकेट होता है। और यहाँ पे सोई बोलता है तुम्हें क्या सच में लगता है कि एक बुलेट मुझे मारने के लिए काफी है। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमें काफी सारे सोई के डुप्लीकेट्स देखने मिलते हैं, मतलब भाई यहाँ पे ये देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा कैसे दिख रहे हैं। और ये बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मतलब तुम हर जगह से दिख रहे हो। फिर सोई से बोलता है मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम है बॉडी डबल और मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे ना बहुत सारे अपने आप को क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर ये बोलती है ओ तो फिर मैं तुम सबको मार दूंगी। ये बोलता है तुम्हें पता है तुमने मेरे एक बॉडी डबल को मार दिया वही बहुत बड़ी बात है, मतलब वो मेरे से थोड़े कमजोर तो होते हैं बट इतने में नहीं कोई भी उन्हें मार दे, बट तुमने ऐसा काफी अच्छा काम किया। बट अब बारी है तुम्हारे रिमरू समा के पास जाने की, तो क्या तुम मेरे साथ आराम से चल सकती हो। ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी। ये बोलता है अरे यार बहुत हो गई इसकी बकवास। एंड वेल यहाँ पे इसे मारने वाला होता है, सीन शिफ्ट होता है और इधर देखते हैं यहाँ पे अपने रिमरू समा को और यहाँ पे बैठा हुआ होता है और इनसे बात करता है कि भाई जो पार्टी थी ना, मतलब अभी जो हम यहाँ पे काउंसिल में गए हुए थे वो बहुत ज्यादा हेक्टिक था, मतलब वहाँ पे नाकाम बिगड़ते बिगड़ते बच गया। और यहाँ पे हिनाटा सुना बाकी सब भी बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे अपनी हिनाटा बोलती है कि हाँ शायद तुमने सही कहा। और फिर रिमरू बोलता है वैसे जो गबान था ना वो सच में काफी ज्यादा दिमागी बंदा था, मतलब उसने यहाँ पे सारा का सारा प्लॉट सिर्फ इसलिए क्रिएट करा था ताकि वो लोग वहाँ पे प्रिंस को बुला सके और उसे मार सके और सारा का सारा जो दोष है वो मेरे पे लग सके। बट खैर तुम्हारा मतलब हिनाटा और सुना का काफी ज्यादा थैंक्स है कि भाई उन्होंने मेरी जान बचा ली, मतलब कि अगर मैं उस समय स्टेप कर लेता ना फाइट के अंदर तो शायद बहुत बड़ी ना यहाँ पे बकलोली हो जाती, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मैं यहाँ पे लोगों के साथ ना अच्छे रिलेशन बनाने आया हूँ ना कि उनसे फाइट करने, और अगर मैं वहाँ पे फाइट करता तो सबको मेरे को लेकर ना गलत मैसेज आता है। हिनाटा बोलते कि हाँ तुम सही कह रहे हो बट हमने तो वहाँ पे बस उसे ना तमीज सिखाई थी। और सुना भी यही बात बोलती है। रिमरू बोलता है कि हाँ उसे तमीज सिखाना बोलते हैं, वेल सही है, मैंने भी देखा था कि वहाँ पे तुम दोनों ने उन लोग के साथ क्या किया था। और इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी अपना बंदा बोलता है बेनीमारू तुमने भी वहाँ पे काफी अच्छा काम करा, मतलब मुझे नहीं लगा था कि मतलब तुम अपने आप को ना ऐसे शांत रख पाओगे। बेनीमारू बोलता है कि सच बोलूं ना तो मैं वहाँ पे सबको जला देता अगर वहाँ पे सुना ना बीच में नहीं आती। तभी रिमरू को गुस्सा आता है और बोलता है तू पागल है क्या, मतलब तू ये क्या बोल रहा है। फिर बेनीमारू बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। रिमरू बोलता है मजाक, ये मजाक नहीं था, मुझे पता कि तूने जिस तरीके से बोला ना वो बिल्कुल मजाक नहीं था, तू सच में वहाँ पे सबको जला देता, तो अपने आप थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। और ये
लोग भाई अभी ये सब बकलोली करके हल्ला वल्ला कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे सोई की एंट्री होती है और वो इन्हें बताता है कि दरअसल उसने अभी अभी उस असैसिन को पकड़ा है जिसने यहाँ पे ना अटैक करा था। वेल अपना जो रिमरू होता है बोलता है हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सोई बोलता है नहीं मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि उसने ना मेरे यहाँ पे 3 बॉडी डबल्स को मार दिया और ये सच में काफी बड़ी बात है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे अपने आप पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। रिमरू बोलता है कि ओह, और यहाँ पे ना डियाब्लो नाम के बंदे को मेंशन करता है। अपना रिमरू बोलता है हाँ मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और फिर यहाँ पे सोई बोलता है और हाँ उसके वेपन के बारे में वो थोड़ा बहुत ज्यादा अजीब था। ये बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था। और तभी पे जो राफेलिया सेंसे होते हैं वो बोलती है नहीं दरअसल वो इसी वर्ल्ड का वेपन है, मतलब जो यहाँ पे शूटर है ना उसने यहाँ पे उसको खुद से ही क्रिएट करा है, मतलब अपनी मैजिक की हेल्प से। और इसका मतलब ये है कि वो जो शूटर है वो यहाँ पे दूसरे दुनिया से आई हुई है और उसके पास एक ऐसी स्किल है जिसकी हेल्प से वो यहाँ पे वो अपने मेमोरीज को मैनिफेस्ट कर पा रही है और उस वेपन को क्रिएट कर पा रही है और उसे यूज भी कर पा रही है। और यहाँ पे हिनाटा बोलते कि ओह अब मैं समझी, जो उसके पास स्किल है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब हमें उससे यहाँ पे ना थोड़ा बहुत पूछताछ करना चाहिए। और तभी यहाँ पे हिनाटा इनसे बोलती है आपको थोड़ा जान के शौक लगेगा बट मैं ऐसी किसी को जानती हूँ और उसका नाम यहाँ पे ग्लेंडा बताती है कि दरअसल वो पहले मेरी सबऑर्डिनेट हुआ करती थी, तो चलो देखते हैं कहीं ये वही तो नहीं है। एंड भाई ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं ये वही बंदी होती है जो पहले हिनाटा के लिए काम किया करती थी। और जब ग्लेंडा अपने हिनाटा को देखती है ये शौक कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। हिनाटा बोलते कि ठीक है अब तू शांति से बैठ जा, आखिरकार तू कब से यहाँ पे आई और इसका मतलब ये है कि तू स्टार्टिंग से मुझे यहाँ पे ना बिट्रे कर रही है। ग्लेंडा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैं यहाँ पे ना किसी को बिट्रे नहीं कर रही हूँ। और ये भी बकलोली कर रही होती है ना तभी सोई बोलता है अबे चुप हो जा, यहाँ पे हम है जो तुझसे ना क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तुझे बस यहाँ पे जवाब देना है। एंड वेल यहाँ पे जो अपनी हिनाटा होती है वो यहाँ पे बोलती है पहले से क्वेश्चंस मैं करूंगी और यहाँ पे जाके कुर्सी पे बैठती है और बोलती है ठीक है फिर जो मैं पूछ रही हूँ उसे चुपचाप जवाब देना। बट यहाँ पे ग्लेंडा ना भाई बहुत ज्यादा ना अकड़ दिखा रही होती है और फिर ये बोलती है तो फिर ठीक है मेरा पहला सवाल, तुम मुझे स्टार्टिंग से ही बिट्रे कर रही हो है कि नहीं। फिर ग्लेंडा बोलती है मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रही, मतलब मुझे कुछ नहीं बोलना। और फिर बोलती है आखिरकार तुम्हें और काउंसिल को किसने मैनिपुलेट करा था ताकि वो यहाँ पे प्रिंस एरिक को मार सके। फिर ये बोलती है मुझे नहीं पता। फिर यहाँ पे अपनी हिनाटा बोलती है ठीक है मेरा अगला सवाल, अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुम्हें किसने हायर करा था तो मैं तुम्हारे पनिशमेंट को यहाँ पे थोड़ा कम कर दूंगी, मतलब तुम सोच लो इसके बारे में। फिर ये बोलती है मैंने कहा ना मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक बार में तुम मुझे सवाल पूछे जा रही हो। फिर हिनाटा बोलती है मेरा एक और लास्ट सवाल है और वो ये है क्या तुम यहाँ पे लेडी ल्यूमिनस को मानती हो। और इतना ही जैसे बोलती है ना फिर ये बोलती है मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं बताना। और ये जैसे इतना बोलती है ना हिनाटा अपने तलवार को निकालती है और लिटरली इसके गर्दन तक पहुंचाने वाली होती है, मतलब इसका काम तमाम करने वाली होती है। तभी यहाँ पे अपना जो रिमरू होता है वो बीच में आता है और उसके अटैक को रोकता है और बोलता है हिनाटा तू पागल हो गई है क्या, मतलब तुझे यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछना था ना कि इसे मारना था। ये बोलती है बस मैं मार नहीं रही थी इसे, मैं इसे डरा रही थी। रिमरू बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम लोग इसे मारने वाले थे। तभी सुना बोलते कि अरे यार अगर वो मार भी देती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे पास स्किल है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इसे फिर से रिजरेक्ट कर देती, मतलब रिजरेक्शन मैजिक का यूज करके। और हिनाटा बोलते कि हाँ बिल्कुल मैं भी यही करने वाली थी। ये बोलता है अब चुप हो जा, तू तो झूठ बोल रही है, मेरे को तेरे चेहरे से दिख रहा है। वेल हटाओ ये सब, अब इससे सवाल मैं पूछने वाला हूँ। और अपना बंदा जाकर चेयर पे बैठता है और बोलता है ठीक है मैं तुमसे सवाल नहीं पूछने वाला, मैं जो बोलूंगा तुम्हें बस उसको सुनना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुमसे कुछ भी पूछूंगा ना तो तुम उसका जवाब नहीं देने वाली, तो बस मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। और यहाँ पे चेयर पे बैठता है और बोलता है मैं हूँ डीमन लॉर्ड रिमरू, तो चलो अब शुरू करते हैं। और फिर यहाँ पे रिमरू बोलता है ठीक है राफेलिया समा अब आप यहाँ पे संभाल लो, मतलब भाई यहाँ पे सवाल ये नहीं बल्कि राफेलिया पूछने वाली होती है। वेल जो भी हो आगे जो बंदा होता है वो पूछता है कि ठीक है अब तुम ये बताओ जो तुम्हारे पास यूनिक स्किल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारे सोल के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी फोर्स ना लगी हुई है। ग्लेंडा बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है। फिर अपना रिमरू बोलता है अच्छा तुम्हें पता है दरअसल यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर थे मतलब मीटिंग के अंदर, और उन सब के अंदर ना ग्रीड भरा हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर किसी के यूनिक स्किल की वजह से किया गया हो। और तभी जो अपनी ग्लेंडा होती है बोलती है इसमें बड़ी बात क्या है, जितने भी ह्यूमंस है उनके अंदर ग्रीड होता ही होता है, मतलब ग्रीड तो किसी के भी नेचर में हो सकता है। रिमरू बोलता है हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन सबके अंदर सेम अमाउंट का ग्रीड होना ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब उन सभी के ग्रीड का वेवलेंथ बिल्कुल ही सेम था और मुझे इसी की वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इसके अंदर लगी हुई है। और तुम भी ग्लेंडा तुम भी उसके इन्फ्लुएंस के अंदर ही हो। विल ग्लेंडा बोलती है मुझे कुछ बोलना नहीं इस बारे में। फिर अपना रिमरू बोलता है लेकिन तुम्हारे केस में ये थोड़ा अलग है, क्योंकि जो तुम्हारी यूनिक स्किल है वो तुम्हारे सोल को यहाँ पे प्रिजर्व करके रख रही है, मतलब तुम यहाँ पे पूरी तरीके से ना उसकी वजह से ओवरटेकन नहीं की गई हो। आई मीन तुम्हें यहाँ पे ना उसने पूरी तरीके से अपने बस में नहीं करा है। और फिर रिमरू बोलता है राफेलिया समा अब आगे संभाल लो, मतलब मुझे इतना ही आता था। और फिर रिमरू बोलता है तुम्हें पता है जब मेरे यहाँ फेस्टिवल था ना तो वहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे और उनके अंदर ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ग्रीड थी, मतलब वो सब कुछ था और मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भेजे गए लोग थे। ये बोलते नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना बंदा इससे बहुत सारे सवाल पूछता है और एट द एंड ये बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है और तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम मारिया वेल है ना। एंड ये सुनते ही जो अपनी यहाँ पे ग्लेंडा होती है भाई इसका दिमाग सटक जाता है। ये बोलती है तुम्हें कैसे पता और आखिरकार तुम्हें ये सब कैसे पता चला। और तभी यहाँ पे हम हिनाटा को देखते हैं और वो बोलते हैं ओह मारिया वेल जो कि वेस्टर्न नेशन से
बताती है वेल मैंने सुना था कि वो यहाँ पे काफी खतरनाक है और ग्रैंडविल के मरने के बाद उसने यहाँ पे सब कुछ को संभाल रखा है, मतलब आगे की जो भी चीजें है उसको वही कैरी आउट कर रही है। और इधर हम देखते हैं तभी मारिया बेल को, और वो वहाँ पे बैठी हुई होती है यूकी और जोहान के साथ, और वो बोलती है जो भी हमारा प्लान था वो सब फेल हो चुका है, मतलब मैंने जितना सोचा था ये डीमन लॉर्ड उससे ज्यादा चालाक है, मैंने उसको कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। और जो गवान था ना उसने लिटरली सब कुछ पे पानी फेर दिया। तभी यूकी बोलता है कि इसमें दिक्कत क्या है, मतलब आखिरकार हमें तब भी बहुत कुछ जानने को मिला ना उसके बारे में। और फिर यहाँ पे जोहान को बोलती है जोहान मुझे तुमसे एक काम है, तुम अब ना लॉर्ड रिमरू पे नजर रखने वाले हो। जोहान मन में बोलता है कि ये पागल है क्या, इसने अभी अभी यहाँ पे गबान को मरवा दिया और अब ये मेरी लंका लगाने वाली है। फिर अपना जोहान बोलता है अरे लेकिन क्यों, मतलब तुम खुद सोच के देखो, रिमरू है वो यहाँ पे हमसे हाथ मिला चुका है, मतलब वो हमारे साथ काम करने वाला है, तो हम क्या मिलकर उसके साथ काम नहीं कर सकते। ये बोलते नहीं तुम सबको यही तो गलतफहमी है, वो बंदा अभी तुम सबसे हाथ मिला के रखा है, लेकिन आगे चल के जब यहाँ पे पूरी की पूरी काउंसिल उस पर डिपेंड हो जाएगी, पूरा का पूरा वेस्टर्न नेशन उस पर डिपेंड हो जाएगा, तो वो वहाँ पे अपना शासन चलाना चालू करेगा और उसके बाद न तुम लोगों के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। और मैं ये बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहती और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। वेल अपना जो जोहान होता है बोलता है ये लड़की ना पागल हो गई है, ये कभी मुझे मरवा के छोड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और इधर हम देखते हैं वापस से अपनी ग्लेंडा को, और यहाँ पे बैठी हुई होती है और फिर ये बताते कि देखो अब मैं मरने वाली हूँ, मतलब तुम लोगों ने ना लिटरली मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, क्योंकि जो मारिया बेल है ना वो यहाँ पे मुझे नहीं छोड़ेगी। ये लोग बोलते हैं लेकिन क्यों। फिर ये बताते कि दरअसल जब उसने यहाँ पे मुझे या फिर मेरे जैसे कितने लोगों को दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे समन करा था ना, तभी हमारे ऊपर एक कर्ज लग गया था और उस कर्ज की हेल्प से वो जब भी चाहेगी ना तब मुझे मार सकती है, अगर उसे यहाँ पे पता चल जाए कि मैंने उसे बिट्रे कर दिया है। और यहाँ पे तभी हिनाटा बोलती है और ये कर्ज ऐसा है कि जिसे हम हटा भी नहीं सकते। तभी अपना डिमरू बोलता है कि राफेलिया सेंसे क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। राफेलिया बोलती है हाँ बिल्कुल, और अपना डिमरू बोलता है 1 मिनट, और वहाँ पे जाकर लिटरली उसके कर्ज को हटा देता है और बोलता है अब तुम ठीक हो, जो तुम्हारा कर्ज है वो हट चुका है। यहाँ पे ग्लेंडा को बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई क्या ये सच बोल रहा है, बट वेल वो फील कर पा रही होती है कि हाँ मतलब वो अब अच्छा फील कर पा रही है पहले से। और यहाँ पे बोलती है रिमरू समा मुझे बस आपसे एक फेवर मांगना है। रिमरू बोलता है ठीक है तुम्हें जो भी मांगना है मांगो, बट हाँ आगे से हम पे अटैक मत करना वरना अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलती है नहीं मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, क्या मुझे आप यहाँ पे अपने साथ काम करने दोगे, आप जो बोलोगे मैं वो डर्टी काम कर सकती हूँ, मतलब जो भी बोलोगे ना मैं वो करूंगी, जिसको मारना होगा उसे मारूंगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। रिमरू बोलता है कि हाँ क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ये बोलती है हाँ बिल्कुल, और आपके ट्रस्ट को जीतने के लिए मैं आपको कुछ भी बता सकती हूँ, मतलब मारिया बेल से रिलेटेड। और फिर ये बोलती है आप लोग को एक गलतफहमी है, और वो ये है कि जो मारिया बेल का ग्रैंडफादर है वो मर चुका है, दरअसल ग्रेवेल अभी भी जिंदा है। और ये सुन के सब शॉक्ड कि भाई ये कैसे हो सकता है। ये बोलती है हाँ वो अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। वो बोलती है ग्रैंड जो कि यहाँ पे प्रीस्ट है वो यहाँ पे ग्रैनी बेल के स्पिरिचुअल बॉडी को एक वेसल की तरह होस्ट कर रहा है। और ये बोलती है क्या तुम ये क्या कह रही हो। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और वो अभी भी जिंदा है और वही है जो मारिया बेल के ऊपर है और सारे डिसीजंस ले रहा है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुमको बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।